गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास 8 कैसे आप लोग पढ़ाई वढ़ाई घर पे करते रहिएगा और जो दिन भर का खाली समय है उसको केवल एंटरटेनमेंट में मत इस्तेमाल करिएगा। आप पढ़ाई भी करते रहिएगा। देखिए लंबे लंबे वक्त तक अगर आप पढ़ाई से दूर हो जाएंगे तो इससे आपको बहुत नुकसान होगा, है ना। तो पढ़ाई जो है वो घर पे अपना समय समय पर एक टाइमिंग बना लीजिए, है ना। सुबह 2-3 घंटे, फिर शाम में 2-3 घंटे, लेकिन सारे विषयों की पढ़ाई करते रहिएगा। स्कूल की तरफ से जो भी हेल्प हो सकता है, स्कूल आपको पढ़ाई में मदद कर रहा है और उस मदद से सीख लेकर आप घर पे रहकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A, है ना। क्योंकि अभी तक एक्सप्लेन करने वाला जितना चीज़ है मैंने आपको बताया है। कुछ आपके बुक में एक्सरसाइज या सॉल्व क्वेश्चंस दिया हुआ है ना। उन क्वेश्चन से सीख लेकर के आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाइएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस को बनाइएगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है वो आपके बुक में जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 2A में, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज और कल, है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे बनाना है और उससे सीख लेकर आप जो है स्वयं उन क्वेश्चंस को भी जिसको हम बता रहे हैं वो भी और बाकी क्वेश्चंस को भी आप बनाने का प्रयास करिएगा। जो क्वेश्चन बन जा रहा है बहुत अच्छी बात, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे वो क्वेश्चन आप अपने ग्रुप के माध्यम से, जो उसमें 2 एडमिन का नंबर है, उन दोनों एडमिन नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पे अपने डाउट को सेंड कर दीजिएगा। अगर आप डाउट को सेंड करिएगा तो अगले दिन क्लास शुरू होने के पहले आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आज जो पहला क्वेश्चन जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 21। हम 21 का बी बता रहे हैं, 21 का बी बता रहे हैं। तो जब बी बताएंगे तो अपने आप ए भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें पी बाई क्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए P बाई क्यू, इफ P बाई क्यू इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई इतना दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, जो भी चीज है उसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। P बाई क्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गिवन गिवन P बाई क्यू इज इक्वल टू -1/5, एक्सपोनेंट है इसका -1 डिवाइडेड बाई 3/5, एक्सपोनेंट है -2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो P बाई क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब इस दोनों को सॉल्व करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस P बाई क्यू का वैल्यू निकालने के लिए हम राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड इतना, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सपोनेंट है -1, इसको -1 से +1 में कन्वर्ट करने के लिए ये जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो जब ये रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन जो ये माइनस है -1 से +1 हो जाएगा। +1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 लिखेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस हम रेसिप्रोकल इसलिए किए हैं क्योंकि इस नेगेटिव से इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, है ना। जो डिवीजन का साइन है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, 1/3/5, एक्सपोनेंट हो जाएगा 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 नीचे रह जाएगा और 5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे ही रह जाएगा। साइन है यहाँ माइनस तो हम यहाँ पे माइनस साइन लिख देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये जो 3 है वो नीचे ही रह जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। लेकिन देखिए 3 और 5 दोनों का एक्सपोनेंट 2 है, दोनों का एक्सपोनेंट 2 है, तो 3 को अपने एक्सपोनेंट के साथ नीचे ही छोड़ देते हैं और 5 को अपने एक्सपोनेंट के साथ ऊपर लेके चले जाते हैं। तो 5 का एक्सपोनेंट 2 हो गया और नीचे 3 का एक्सपोनेंट 2 रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -5, ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये ऊपर ये नीचे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9
और 5 का एक्सपोनेंट 2 है, मतलब 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। ठीक है, अब इस 5 से इस 25 को कैंसिल कर लेते हैं, 5 5 जा 25। अब देखिए यहाँ पे साइन माइनस है और यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। प्लस और माइनस का प्रोडक्ट हो जाएगा आपको माइनस। ऊपर न्यूमरेटर में देखिएगा, न्यूमरेटर में केवल 9 बचा है और नीचे डिनोमिनेटर में 5 बचा है। ठीक है, तो 5 बाई क्यू 9/5 जो है ये वैल्यू हो गया आपको किसका, p बाई क्यू का। अब इस p बाई क्यू के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, p बाई क्यू का वैल्यू कितना है, -9/5, बीच में साइन है प्लस और है यहाँ पे q बाई p, मतलब उल्टा। p बाई क्यू अगर इतना है तो q बाई p इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि देखिए q बाई p जो है वो p बाई क्यू का रेसिप्रोकल है। p बाई क्यू अगर पता है तो उसका उल्टा कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे तो q बाई p नहीं होगा। तो यहाँ पे p बाई क्यू का वैल्यू निकाले हैं -9/5, इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 5/9, और साथ में यहाँ पे प्लस साइन है जबकि यहाँ पर साइन है माइनस। ठीक है, तो इसको अलग कर देते हैं और यहाँ पे साइन कर देते हैं माइनस और इसको अलग कर देते हैं और इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। और देखिए पूरे का एक्सपोनेंट कितना है, -1, इसको -1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया p बाई क्यू का वैल्यू, ये हो गया q बाई p का वैल्यू, और p बाई क्यू प्लस q बाई p का एक्सपोनेंट है -1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए आपको केवल बनाने का तरीका हम बता रहे हैं, आपको खुद दोबारा इसको बनाना है। ठीक है ना, इसलिए हम जो इरेज कर रहे हैं उस इरेज करने को आप देखिएगा मत, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -9/5 और यहाँ पे प्लस है और अंदर माइनस है तो ये हो जाएगा -5/9, एक्सपोनेंट -1। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 5 और 9 का एलसीएम 45। ठीक है, 5 9 जा 45, 9 इंटू 9 81, -81। यहाँ पे साइन है माइनस, साइन जैसा है वैसा का वैसा ही आ जाएगा, है ना। 9 5 जा 45, 5 इंटू 5 25। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 1 6, 8 + 2 10। क्यों ऐसा दोनों को क्यों ऐड किए, ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, निगेटिव और निगेटिव आपस में लाइक टर्म ऐड हो जाएगा। ठीक है, और साइन हो जाएगा माइनस और नीचे हो जाएगा 45। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो सॉल्व करने पर p बाई क्यू प्लस q बाई p एक्सपोनेंट -1 इसका वैल्यू निकलना था, इसको सॉल्व करके लाए तो इतना लाए, है ना। चेक करके देख लीजिए क्या ये दोनों आपस में रिड्यूस हो सकता है, आपस में ये दोनों रिड्यूस हो सकता है, मतलब कट सकता है। चेक करके देख लेते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। ये दोनों आपस में फर्दर और रिड्यूस नहीं होने वाला है, तो जितना है उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को चेक कर लेते हैं। इसका एक्सपोनेंट कितना था, -1, तो इसका भी एक्सपोनेंट डाल देंगे -1, है ना। और ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करके ब्रैकेट को सॉल्व किए तो इतना आया, साइन है -1 का साइन माइनस से पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हो जाएगा 45/106। साइन जैसे यहाँ पे माइनस है वैसा का वैसा ही माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, चेक किए हैं ये आंसर सही है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 का। हम बनाए हैं बी और ए में दिया हुआ है, ए में खाली इसका वैल्यू निकालना है, तो ये तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये अगर कहेंगे तो ये हो गया आपका इसी क्वेश्चन का ए पार्ट है।
21 का ए है, पी बाई क्यू का वैल्यू निकालना था, सॉल्व की तो इतना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, अगला क्वेश्चन जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड इतना इतना बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 1/6, है ना। तो आंसर, इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए लेट द नंबर multiplied with 2 square by 3 cube to get 1/6 is x। ये लिखने का क्या मतलब हुआ? ये लिखने का मतलब हुआ, मान के चलते हैं कि वो नंबर जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, वो है x, है ना। मान के चलते हैं कि वो नंबर जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू इतना आएगा, वो है x। क्यों? क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बाय व्हाट नंबर, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कि रिजल्ट इतना आएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट इतना आएगा। तो हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं इससे जो नंबर मल्टीप्लाई होके इतना आएगा वो है x, है ना। तो क्वेश्चन के अनुसार 2 का स्क्वायर बाई 3 का क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं x से, इतने को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्योंकि ये हम अज्यूम किए हैं कि लेट द नंबर मल्टीप्लाइड विथ इतना टू गेट इतना इज x। तो इतना, इतने को मान के चलते हैं अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके चले जाएंगे तो 6 पहले से था, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा 3 का क्यूब, और यहाँ पे 2 ऊपर है, 2 का स्क्वायर ऊपर है, ये नीचे चला आएगा 2 का स्क्वायर। 6, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 27 गुने 3 कितना होगा? 27 गुने 3, 3 7 21, हाथों में चलो 3 6 8 बाई 2 विच इज इक्वल टू 40 होल 1/2। ठीक है, सो द नंबर with which this much is multiplied to get इतना is 4 होल 1/2। चेक करके देख लेते हैं कि क्या इतने को इतना से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है। चेक करके देख लेते हैं, इतना क्या है? 81/2, है ना। तो 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 81/2, सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27 इंटू 81/2, 2 2 जा 4, 9 3 जा 27, 9 9 जा 81। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 1/6 था, हम 6 ऊपर लिख दिए, है ना। इसको करेक्शन कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा था, इसको करेक्शन कर लेते हैं, है ना। हम 6 ऊपर लिख दिए थे तो 1/6 रहेगा नीचे, है ना। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 क्यूब, है ना, और ये 2 स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब हो गया 27 और नीचे 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू
4, तो 3 2 जा 6 और ये 9 है ना, तो 9/8। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब 2 स्क्वायर 3 क्यूब को 9/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/6। अब चेक करके देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 9/8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/27 इंटू 9/8। ठीक है, 9 3 जा 27, 4 2 जा 8। सॉल्व करेंगे तो ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, नीचे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। आ गया, दिख रहा है? इसको इतने से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 1/6, मतलब x का वैल्यू 9/8 हमारा सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अगला क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में क्या है, द डायमीटर ऑफ सन इज इतना, ये दिया हुआ है, सन का डायमीटर दिया हुआ है और डायमीटर ऑफ अर्थ इतना दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड आउट द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर of sun to the diameter of earth। कह रहा है डायमीटर ऑफ सन इतना है, डायमीटर ऑफ अर्थ इतना है। कह रहा है डायमीटर ऑफ सन और डायमीटर ऑफ अर्थ का रेशियो निकालिए। तो रेशियो क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो इसलिए हम डायमीटर ऑफ सन को न्यूमरेटर रखे हैं और डायमीटर ऑफ अर्थ को डिनोमिनेटर रखे हैं। मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर होता है तो उसी को रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सन कितना है 1.4 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 9 है ना, और नीचे डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है 1.3 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 7। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों डेसिमल कैंसिल कर लेते हैं और ये जो 10 का एक्सपोनेंट 7 है इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 14/13 इंटू, देखिए ये जो है इतना, ये डिवीजन में है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, मतलब डिवीजन में है, और दोनों का बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो बेस सेम होता है और टर्म्स डिवीजन में होता है, मतलब a का एक्सपोनेंट m डिवाइडेड बाय a का एक्सपोनेंट अगर n होता है तो इसका फॉर्मूला क्या है, लॉ क्या है कि डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। कब, जब बेस सेम होता है तब, और एक्सपोनेंट अलग अलग। तो क्या होता है, a का एक्सपोनेंट m माइनस n हो जाता है, ऐसा है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है। तो यहाँ पर 10 का एक्सपोनेंट है 9, नीचे है 10 का एक्सपोनेंट 7, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 का एक्सपोनेंट 9 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर था, इसको ये डिवाइड कर रहा है ना, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, बेस सेम है तो न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट में से डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों डेसिमल को कैंसिल कर दिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद एक डेसिमल है और यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद एक डेसिमल है। ठीक है, तो दोनों सेम था तो दोनों डेसिमल को कैंसिल कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 14/13 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 10 का एक्सपोनेंट 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13 1 जा 13, इसको सॉल्व किया जाएगा। 1.07 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 2। ठीक है, 14 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा
13 बचेगा रिमाइंडर 1, 1 पे 0 देंगे डेसिमल देने पर, तो 1 पे 0 देंगे। यहाँ पर देखिए डिवाइड कर देते हैं 14 को डिवाइड कर देते हैं 13 से, तो 13 बन जा 13, रिमाइंडर बचा 1, डेसिमल दिए आया 0, 10 जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं है 0 है ना, फिर एक और 0 दिए, 13 इंटू 7 इज 91 है ना, तो बच जाएगा रिमाइंडर 7। तो इतना तक करके छोड़ देते हैं, तो 1.07 इंटू 10⁻², ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा रेशियो हो गया है ना। तो डायमीटर ऑफ सन बाय डायमीटर ऑफ अर्थ निकाले तो आंसर इतना है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर कौन सा टर्म हम लोग इस्तेमाल किए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी नंबर है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, जैसे कल बताए थे साइंटिफिक नोटेशन बताया था ना कि a इंटू 10 का एक्सपोनेंट b के फॉर्म में लिखते हैं, जब जहां पर a जो है एक डिजिट होना चाहिए है ना, तो वैसे ही यहाँ पर लिखे हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर चेक किए हैं तो आपके बुक में आंसर 108:1 लिखा है। आपके बुक में आंसर लिखा है 108:1। इसका मतलब वही है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.07 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 107। ठीक है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 108। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो नीचे हो जाएगा 1, तो इतना इज टू 1 है ना। हम यहाँ पे 2 ही डेसिमल तक छोड़ दिए थे, इसके आगे और अगर करते है ना तो आगे और आता, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इतना लिखेंगे तो भी आंसर सही है, इतना लिखेंगे तो भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब आंसर जो आया है वो आंसर बिल्कुल भी सही है। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन जिसको डिस्कशन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है ना, द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज इतना मीटर है ना। कह रहा है कि एक बैक्टीरिया का साइज इतना मीटर होता है ना, और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू इतना मीटर। तो कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ बैक्टीरिया इन माइक्रोन्स है ना। तो पहले तो ये जो माइक्रोन है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये जो साइज ऑफ बैक्टीरिया है इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो इसको देखिए डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, कल बताए थे। ठीक है, कल का अगर नहीं समझ में आ रहा तो कल का वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, उसमें बताए हैं कि जब डेसिमल से राइट में शिफ्ट करते हैं तो 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है, जब डेसिमल से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कितना प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 का एक्सपोनेंट -7। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/1 2 3 4 5 6, 10 का एक्सपोनेंट 6 विच इज इक्वल टू 10 का एक्सपोनेंट -6। ठीक है, तो अब लिखेंगे, अब यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि 10 का एक्सपोनेंट -6 मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोन। ठीक है, देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁻6 माइक्रोन। है ना, ये हम यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड पहले पढ़े होंगे आप क्लास 6 में 7 में, है ना। जैसे नहीं होता था कि 5 पेन का दाम 10 रुपया तो एक पेन का दाम 10/5 होता है, नहीं, 5 पेन का दाम 10 रुपया तो एक पेन का दाम 10/5। वैसे ही इतना मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोन। ठीक है, देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 इतना माइक्रोन है ना। अब हमको क्या कन्वर्ट करना है, हमको कन्वर्ट करना है कि इतना मीटर जो बैक्टीरिया का साइज है ना, इतना मीटर इज इक्वल टू कितना माइक्रोन।
देयरफॉर 5 इंटू 10 के पावर -7 मीटर इज इक्वल टू 1 बाई 10 का एक्सपोनेंट -6 इंटू 5 इंटू 10 का एक्सपोनेंट -7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा 10 का एक्सपोनेंट 6 इंटू 5 इंटू 10 का एक्सपोनेंट -7। देखिए इसका और इसका बेस सेम है, इसका और इसका बेस सेम है, तो बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड हो जाता है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होता है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। ऐसा था ना कि a का एक्सपोनेंट m मल्टीप्लाइड बाई a का एक्सपोनेंट n, है ना, तो बेस सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो क्या होता है a का एक्सपोनेंट m प्लस n। ऐसा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में था ऐसा, तो क्या होगा, दोनों एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो 10 का एक्सपोनेंट 6 -7, है ना, ऐड होने पर ये नेगेटिव है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस मिला के माइनस हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पर साइन माइनस साइन है ना, तो देखो ऐसा देखो 6 प्लस -7 करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है और ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, दोनों को जोड़ना है ना, इसको और इसको जोड़ना है ना, एक्सपोनेंट को ऐड ना करना है, तो दोनों एक्सपोनेंट को ऐड किए तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही ना होगा। ठीक है, इसलिए हमें 6 - 7 लिखे हैं इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 का एक्सपोनेंट -1 बचेगा इंटू 5। इस -1 को निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देता है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10 इंटू 5, 5 2 जा 10 विच इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोन। बात समझ में आया? तो साइज ऑफ बैक्टीरिया इतना होता है, इतना मीटर होता है, अगर इसको माइक्रोन में लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 माइक्रोन। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। बस अंतर ये है कि जो काम यहाँ पर किए हैं ना, जो काम यहाँ पर किए हैं, ये काम किए हैं, इसको कन्वर्ट किए हैं, इसी चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो काम किए हैं इसी का ध्यान रखना है और इसी चीज पर ध्यान देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ में आ गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये जो काम किया गया है इसी पर मेन काम, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेन काम यही है, मेन काम यही है। ठीक है, यहाँ पे काम अगर सही करेंगे तो आंसर सही ही आएगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर जो इस्तेमाल किए हैं ये यूनिटरी मेथड है, इतना मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोन, देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू इतना बटा इतना, ये नीचे चला आता है ना। ठीक है, उसको ऐसे समझो ना कि 5 पेन का दाम है 10 रुपया, है ना, तो एक पेन का दाम 10/5 आएगा ना। अच्छा, तो ये कहाँ चला गया, ये नीचे चला गया, वैसे ही इसको नीचे ले आए तो बोलेंगे इतना मीटर में कितना माइक्रोन होगा, तो फिर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, एक का इतना तो इतने का कितना, है ना। अगर एक पेन का दाम पता हो तो 10 पेन का दाम नहीं निकाल सकते हैं, एक पेन का दाम पता हो तो वैसे ही 1 मीटर में इतना माइक्रोन होता है, तो इतने मीटर में कितना माइक्रोन होता है, तो इतना मल्टीप्लाई में इतना, सॉल्व करके निकाले तो आंसर आ गया। बस में आ गया। इस चीज को ध्यान से अगर नहीं समझ में आए तो एक बार 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस में आ गया। ये हो गया सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 25। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, 3-4 क्वेश्चन और है आपके इसी एक्सरसाइज का, इसके ऊपर चर्चा कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।